तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का मॉडर्न एल्गोस के इस वेबिनार सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न एल्गोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सभी प्रकार के टूल्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे अगर आप कोई इन्वेस्टर है जिनको इक्विटी बास्केट्स में या फिर इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास है इजी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी के प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने बास्केट को मंथली क्वार्टरली रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। फिर अगर कोई पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो उनके लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के लिए पिक्स जनरेट होते हैं, जहाँ से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है जिनको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ऑप्शन चेन या फिर स्ट्रैटेजी बिल्डर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास सारे टूल्स हैं यहाँ पे। और लास्टली जो हमारे प्लेटफॉर्म का यूएसपी है एल्गो ट्रेडिंग, उसके लिए हमारे पास टूल्स है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एल्गो की मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं और उसी प्रकार से ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो रन होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इस सेशन का, वो है ऑटोमेट योर स्ट्रैटेजीज यूजिंग एल्गोस। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे आप मॉडर्न एल्गोस की मदद से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और फिर उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और आज के लिए जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो है एल्गो स्ट्रैटेजी बिल्डर। चलिए चलते हैं एल्गो स्ट्रैटेजी बिल्डर में। जैसे ही हम ये पेज खोलेंगे, हमको यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन में दिख जाएगा कि यहाँ पे सिंबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिसेस या फिर एनएससी एफएनडो के कोई भी स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज करते हैं निफ्टी में ही कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं राइट साइड में इसका ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। ये ट्रेंड जो है वो हमारी मॉडर्न एल्गोस की इन हाउस इंजन है जो लाइव में कंप्यूटेशन करती है और यहाँ पे ट्रेंड दिखाती है। तो ये ट्रेंड हमारे इन हाउस एल्गोरिदम से यहाँ पे पब्लिश होता है और इस ट्रेंड के बेसिस में ही आपको नीचे में ये स्ट्रैटेजीज हाईलाइट होकर दिखा देगी। ये है कॉमन ऑप्शन डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज जो आप सब जानते होंगे। ये स्ट्रैटेजीज ये हमने डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज यहाँ पे इसलिए दी हैं ताकि अगर किसी को स्ट्रैडल बनाना है या फिर आयरन कॉन्डोर बनाना है, तो एक सिंगल क्लिक से यहाँ पे अपने लेग्स ऐड कर सकता है। आपके लेग्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग जो लेग्स जो स्ट्राइक्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज, ये आपकी मदद करने के लिए आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप इन्हें चूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो भी आप यहाँ पे इंडिविजुअल लेग ऐड करके बना सकते हैं। जैसे ही आप पूरे अपने लेग्स ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या लेग्स ऐड किया है। फिर उसके नीचे आएंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि इसका प्रीमियम क्या है। इसमें जो हमारे आयरन कॉन्डोर है, क्योंकि इसमें नेट प्रीमियम रिसीवेबल दिखा रहा है 3729 का। फिर यहाँ पे पूछता है ऑप्शन कि आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनानी है या पोजिशनल बनानी है। तो चलिए पोजिशनल बनाएंगे एक आयरन कॉन्डोर निफ्टी में। तो इसलिए मैं पोजिशन सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको यहाँ तक आयरन कॉन्डोर बनाना है निफ्टी में और बस आपको कुछ भी ऑटोमेशन नहीं चाहिए, कुछ भी एल्गोरिथम नहीं चाहिए, आपको इमीडिएट एंट्री और वो करनी है ट्रेडिंग, तो आप सिंपली मैनुअल ऑर्डर में क्लिक करके अपनी ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न एल्गोस की खासियत जो है वो है इनकी एल्गोस में, जो हम यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एंट्री के लिए पैरामीटर्स डालने का ऑप्शन मिलता है कि हमारी स्ट्रैटेजी की एंट्री कब हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजायर्ड प्रीमियम में ये अभी प्रीमियम जो है हमारे आयरन कॉन्डोर का 3729 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रीमियम रिसीवेबल जो है इसका फिगर 4000 के ऊपर हो या 5000 के ऊपर हो तभी एंट्री हो, यानी कि स्प्रेड कम से कम 200 रुपए हो, उसके बाद ही मेरी एंट्री हो, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ ये 5000 रुपीज। एंड ये स्ट्रैटेजी तभी एंटर होगी जब मेरा प्रीमियम 5000 के ऊपर जाएगा। अगली बात, यहाँ पे डिफाइन टाइम, हम यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कब एंटर करना और कब कंप्यूट करना। जैसे कि ये क्योंकि हम आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं, वो आज फ्राइडे है, तो हम ये चाहेंगे कि ये मेरी स्ट्रेटेजी मंडे शुरू हो, तो यहाँ पे मैं मंडे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मंडे हॉलीडे है तो ट्यूसडे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ट्यूसडे क्या टाइम पे होना वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो चलिए ट्यूसडे को हम कर देते हैं इसको 10 o'clock। तो हम चाहेंगे ट्यूसडे 10 o'clock ही हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो एंड ये चले पूरे हफ्ते एक्सपायरी तक। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ थर्सडे 3:15। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी जाएगी ट्यूसडे के 10 बजे से लेकर थर्सडे 3:15 तक मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन ही हो, तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब करने के बाद में आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी की एंट्री कब होनी चाहिए। अब
अपनी स्ट्रैटेजी में और प्रिसाइज एंट्री करने के लिए आप यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी की एंट्री को और प्रिसाइज बना देगी और स्पेसिफिक बना देगी कि कब आपकी स्ट्रैटेजी एंटर हो। तो क्योंकि मैं आयरन कॉन्डोर बना रहा हूँ, जो कि आपको पता है कि एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, तो हम चाहेंगे कि ये स्ट्रैटेजी तब एंटर हो जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो। तो उसके लिए हम करते हैं सिलेक्ट एटीआर को। तो एटीआर पीरियड यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स एटीआर ग्रेटर देन हाई लो को एंटर करूंगा, और साथ ही साथ ऐड कर देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन पीरियड कर देते हैं 20 और मल्टीप्लायर 1 ग्रेटर देन हाई लो। तो इससे ये होगा कि मार्केट का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद का जो फेज रहता है जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब हमारी स्ट्रेटेजी एंटर होगी। तो इससे क्या होगा, हमें वो कंसोलिडेशन फेज का लाभ मिलेगा और हमें प्रॉफिट जनरेट होगा ये आयरन कॉन्डोर में। ये स्ट्रेटेजी मेरी स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने चाहे अप टू 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वो इंडिकेटर्स कंडीशंस पूरे सेटिस्फाई होने से आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेड होगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इमीडिएट एंट्री चाहते हैं, तो आप ये सारे कंडीशन स्किप भी कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेटेजी डायरेक्ट प्लेन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपने कंडीशंस डालोगे तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही आपकी स्ट्रेटेजी उस पॉइंट पे ही एंटर करेगी। नेक्स्ट नीचे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रीमियम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे हर एक इंडिविजुअल लेग्स के लिए प्रीमियम डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा ये लेग कब एंटर करना, जब इसका प्रीमियम कितने ग्रेटर देन लेस देन है या फिर रेंज में है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही मेरा इंडिविजुअल लेग एंटर करेगा। अगर मैं चाहूँ तो बेस्ड ऑन एटीएम स्ट्राइक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये करने से कि उस समय जैसे कि ट्यूसडे का स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम, तो ट्यूसडे को क्या एटीएम चल रहा है, वो एटीएम के प्राइस पे ही हमारी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होगी, वो एटीएम के स्ट्राइक्स को ही कंसिडर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी जिस किसी भी दिन आप चालू कर सकते हैं, आपको वो स्ट्राइक्स एटीएम स्ट्राइक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो आखिरी जो है मोस्ट स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस फॉर रिमेनिंग लेग, ये जो ऑप्शन है ये फीचर है स्पेशली 2 लेग स्ट्रेटेजीज के लिए, जहां पे क्या होता है, अगर कोई एक स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो वे दूसरी लेग की स्ट्रेटेजी को, दूसरी लेग जो है उस स्ट्रेटेजी का, उसकी उसकी स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे मूव कर देता है। इससे क्या होता है, आपकी लॉस थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये हमारी 4 लेग की स्ट्रेटेजी, तो इसमें ये काम नहीं करेगा, तो मैं इसे इनेबल नहीं करता हूँ। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा दे रहे हैं कि आपकी ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होने में आपकी कितनी मार्जिन रिक्वायर्ड होगी। और पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट में हमने काफी कंप्रिहेंसिव सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाए हैं। आपको पूरा पे ऑफ चार्ट दिखेगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मिल जाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के, जो आपको जानना जरूरी होता है, जैसे कि मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, डेल्टा, गामा, थीटा जैसे ग्रीक्स आपको मिल जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, अपफ्रंट मार्जिन कितना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको ये तक मिल जाएगा कि ब्रेक इवन डाउन पॉइंट्स लेवल क्या है, ब्रेक इवन अप लेवल्स क्या है। ये सब आपको यहाँ पे एक स्क्रीन में पूरा मिल जाएगा। तो इससे क्या है, आप अपनी स्ट्रेटेजी को लॉक करने के लिए काफी अच्छे से उसे देख सकते हैं, पूरा एनालाइज कर सकते हैं, और सेटिस्फाई होने से ही इसे लॉक कर सकते हैं। आप इस प्लेस में अपनी स्ट्रेटेजी को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेग एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और इस पे ऑफ चार्ट में क्लिक करके उसे फिर से देख सकते हैं कि उस एडिट से क्या हो रहा है। और फाइनली आप पूरे सेटिस्फाई होने के बाद में, अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी खुश होने के बाद में अब आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी के लिए सिंबल चूज किया ऊपर, फिर उसके एंट्री के लिए पैरामीटर्स लगाए जैसे कि प्रीमियम, टाइम और इंडिकेटर्स लगा दिए, और फिर हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ड ऑन एटीएम कर दिया ताकि एटीएम स्ट्राइक सेंटर हो। और हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास कौन से स्ट्राइक्स है, हमने ये भी लॉक कर लिए। अब आता है सेकेंड पार्ट, जो है आपकी स्ट्रेटेजी एंटर करने के बाद में कैसे मार्केट से कैसे रिस्पॉन्स करना, कैसे चलना। तो उसके लिए हमारे पास है एडजस्टमेंट फीचर्स। यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको टोटल 5 टाइप के एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि है स्क्वायर ऑफ लेग। चलिए एक एक करके सब देखते हैं और जानते हैं कि कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं स्क्वायर ऑफ लेग में। यहाँ पे आप अपनी अपने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हर एक लेग्स के लिए टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग कंडीशन डाल सकते हैं, और जो आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्ट्रेटेजी का एक एक लेग कट हो जाएगा। अगर कोई ट्रिगर होता है, ट्रेलिंग टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो वहाँ पे कट हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स का टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का, एंड ट्रेलिंग के लिए मैं डाल देता हूँ 20 एंड 10। इससे ये जो पैरामीटर्स है उससे ही आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रेल होंगी। अगला जो एडजस्टमेंट पैरामीटर है वो बहुत सिमिलर है स्क्वायर ऑफ लेग से, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका कंडीशन ट्रिगर होता है, जैसे कि आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग टारगेट ट्रिगर होता है, तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को क्लोज कर दिया जाएगा, ना कि जस्ट उस लेग को। तो इससे आपको बहुत प्रिसाइज मिल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी, अगर कोई भी एक लेग का टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है,
तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्लोज कर सकते हैं आप, आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगला जो एडजस्टमेंट पैरामीटर्स है वो है एडजस्टमेंट टारगेट स्टॉप लॉस। ये जो कंडीशन है, ये जो एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर ही सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरा टारगेट है 250 पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट्स। इसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका टारगेट ट्रिगर हो या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तो इंडिविजुअल केसेस में कौन वो लेग को तो क्लोज कर देंगे, लेकिन उसके क्लोज करके उसकी जगह में और कौन सा लेग एंटर करना, आप वो तक स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे हमारा है कॉल ऑप्शन, कॉल बई है 23,850 का, जो कि है एटीएम +8 का कॉल ऑप्शन बई है। तो मैं अगर एडजस्टमेंट स्टॉप लॉस में जाता हूँ और यहाँ पे अपना टारगेट लगता हूँ 250 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस लगता हूँ 100 पॉइंट्स, और मैं चाहता हूँ कि अगर जब इसका टारगेट रीच हो तब ये उस लेग को क्लोज कर दे, मतलब उस टाइम के एटीएम +8 के एक कॉल ऑप्शन को क्लोज कर दे और उस टाइम के एटीएम +6 को बाई कर ले, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और सिमिलर थिंग हम स्टॉप लॉस अगर हो तो मैं चाहूंगा कि ये एटीएम +10 को बाई कर ले, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज डिफाइन कर दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन कर दूंगा कि मैं चाहता हूँ ऐसा टोटल 5 बार हो। तो इससे क्या होगा, जो मेरा वो इंडिविजुअल लेग है, कॉल लेग, जो एटीएम +8 पॉइंट्स का जो कॉल लेग है, उसका टारगेट रीच होने से या स्टॉप लॉस रीच होने से वो लेग को क्लोज कर दिया जाएगा और जो मैंने यहाँ पे लेग स्पेसिफाई किया है उसको एंटर कर दिया जाएगा, और ये टोटल 5 बार होगा आपके इन एक बार से, एक पैरामीटर से। तो इससे आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट के साथ साथ चलेगी। अगला जो एडजस्टमेंट है वो सिमिलर है टारगेट स्टॉप लॉस से। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे फ्यूचर पॉइंट्स, आपकी स्ट्रेटेजी एंटर करने के पॉइंट से लेकर फ्यूचर पॉइंट्स में कितना मूवमेंट होता है, उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्रेटेजी के लेग्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने जब इंटर किया तब फ्यूचर पॉइंट्स था 22,300, तो आप चाहते हैं कि अगर वो 250 पॉइंट्स ऊपर जाए फ्यूचर पॉइंट्स, तो क्या होना चाहिए, तो पुट ऑप्शन लेना चाहिए कौन सा, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर थिंग फ्यूचर पॉइंट डाउन मूवमेंट से भी क्या करना चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स दे देंगे। तो वो मार्केट के साथ में जैसे फ्यूचर पॉइंट्स का ये ट्रिगर होगा, आपके लेग को क्लोज कर दिया जाएगा और आपने जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसको एंटर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ये दो कंडीशन जो है स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट टारगेट स्टॉप लॉस और एडजस्टमेंट फ्यूचर पॉइंट्स, इन दोनों से आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट के साथ साथ चलती रहेगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे आपके टारगेट्स रीच हो रहे हैं, आपके उस लेग्स को क्लोज कर दिया जाएगा और नए लेग्स को बाई किया जाएगा। वही फ्यूचर पॉइंट्स जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो सिमिलर मेथड से आपकी स्ट्रेटेजी भी उसके अकॉर्डिंगली मूव कर दी जाएगी। तो आपका जो रिस्क पैरामीटर्स है वो स्ट्रेटेजी मार्केट के साथ में चलती जाएगी। और आखिरी एडजस्टमेंट पैरामीटर जो है वो है री एंट्री का। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल लेग के टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 250 और 150 मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टारगेट रीच हो तो इसे क्लोज करके फिर से री एंटर करना चाहूंगा, तो वो मैं कर सकता हूँ कि उसका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो एक बार बुक हो जाए और फिर से मैं इस लेग को उस टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा है तो उसमें एंट्री करना चाहूंगा, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अब इसमें भी हमें क्राइटेरिया में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इमीडिएट री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस या टारगेट। इससे क्या होगा कि जैसे आपका टारगेट रीच हुआ इसको क्लोज कर दिया जाएगा और वापस इमीडिएटली सेम लेग को एंटर कर दिया जाएगा। इमीडिएट री एंट्री एट कॉस्ट लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपका वेट करेगा कि वापस से जो लेग है वो इसके कॉस्ट में आएगा, तभी वापस से इसको री एंटर किया जाएगा। इमीडिएट री एंट्री रिवर्स, इसमें क्या होगा, अगर आपकी स्ट्रेटेजी की कॉल ऑप्शन की है, अगर आपकी बाई की स्ट्रेटेजी है तो वो रिवर्स मतलब सेल की स्ट्रेटेजी में एंटर हो जाएगा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी की रिवर्स एंट्री करेगा इमीडिएटली। और एट कॉस्ट री एंट्री में, एट कॉस्ट रिवर्स री एंट्री में क्या होगा कि वो वेट करेगा कि वापस कॉस्ट में आए और फिर रिवर्स लेग एंटर करेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने री एंट्री पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और कितनी बार ये री एंट्री होनी चाहिए वो भी आप डिफाइन कर देंगे, और सेव करने से यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी तक आपने जो भी एडजस्टमेंट पैरामीटर्स सेट किए हैं उनको आप इंडिविजुअली यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन कि आपने बेस्ड ऑन टारगेट स्टॉप लॉस में कौन सा पैरामीटर, कौन से लेग को ऐड किया है, फ्यूचर पॉइंट्स के लिए कौन सा लेग ऐड किया है, और री एंट्री के लिए कौन सा लेग ऐड किया है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और अब अगर आप चाहते हैं कि इन्हें एडिट करना तो वो भी आप कर सकते हैं इजिली यहाँ से। तो ये हो गया, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली, फिर यहाँ पे हमने एंट्री के लिए कंडीशंस डाल दिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही मेरी स्ट्रेटेजी एंटर करेगी, और ये एंटर होने में क्या एंटर करना है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में एंटर होने के बाद में कैसे मेरी स्ट्रेटेजी एडजस्ट होगी मार्केट के साथ में वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये सब करने के बाद में अब होती है क्लोजिंग की बारी। तो उसके पहले हम ऑर्डर पैरामीटर्स में ये सेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई बड़े ट्रेड में ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑर्डर स्लाइसिंग का यूज करके उसे छोटे छोटे ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर पैरामीटर्स में आप ये सेट कर सकते हैं कि आप मार्केट ऑर्डर करना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर करना चाहते हैं।
ये सब करने के बाद में स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है ट्रेड पैरामीटर, जहाँ पे आप टारगेट, स्टॉप लॉस और रीएंट्री कंडीशंस लगाते हैं। अब टारगेट पैरामीटर्स में भी हमने बहुत सारे ट्रेडिंग कंडीशंस दिए हैं जिससे आपकी स्ट्रेटेजी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम डाल देते हैं फिक्स्ड प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मेंशन कर देते हैं जो कि है 1000 और 500। ये होने के बाद में अब ट्रेलिंग अगर हमने कंडीशंस यूज करनी है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि है लॉक प्रॉफिट, ट्रेल प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट। चलिए चारों को एक एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो लॉक प्रॉफिट में क्या होता है, आप यहाँ पे लॉक प्रॉफिट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका फिक्स्ड प्रॉफिट है 1000, मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आप चाहते हैं इस स्ट्रेटेजी से 1000 रुपीज का। अगर आप चाहते हैं कि ये 1000 से पहले जैसे मेरी स्ट्रेटेजी का टारगेट प्रॉफिट 500 रीच हो, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 300 पे रह जाए, बुक हो जाए, तो आपकी स्ट्रेटेजी सपोज 500 या 600 रीच करी और फिर अचानक से नीचे आने लगी तो 300 में आपकी प्रॉफिट को क्लोज कर दिया जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी को क्लोज कर जाएगा, 300 के नीचे आपको लॉस नहीं होगा। इसके लिए आप कर सकते हैं यूज लॉक प्रॉफिट के लिए। ट्रेल प्रॉफिट में क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट 1000 लगाए हैं और यहाँ पे आप लिखे हैं 500 और 300, तो ये क्या होगा 1000 तक तो ये वेट करेगा, 1000 तक आपका प्रॉफिट जैसे ही 1000 के ऊपर जाएगा, तो 1000 के ऊपर सपोज 500 पॉइंट गया जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो 1500 आपका प्रॉफिट रीच होने से आपका मिनिमम प्रॉफिट को 300 से ट्रेल करेगा, जो कि है 1000 प्लस 300, 1300 से आपका मिनिमम प्रॉफिट मूव हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट, आपकी स्ट्रेटजी का प्रॉफिट गया 1500, तो आपका मिनिमम प्रॉफिट बुक हो गया 1300 पे, और जैसे ही वो 2000 जाएगा आपका मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा 1600। तो वैसे 300 पॉइंट से ट्रेल करेगा फॉर एवरी 500 इंक्रीज इन द प्रॉफिट। इससे आप अपनी स्ट्रेटजी का टारगेट, अपने स्ट्रेटजी के प्रॉफिट को बहुत अच्छी तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाएगा, जैसे कि आपका फिक्स प्रॉफिट है 1000, लेकिन जैसे ही आपका प्रॉफिट 1000 प्लस 500 वो 1500 पहुंचता है, नहीं, जैसे आपका प्रॉफिट 500 पहुंचता है, आपका मिनिमम जो स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया, 500 लगाया, तो ये स्टॉप लॉस आपका 300 पॉइंट से मूव हो जाएगा, मतलब 300 पॉइंट कम हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट रीच हुआ 500, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 500 से मूव होकर 200 में, और फिर आपका प्रॉफिट अगर 1000 आया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 नेगेटिव डाउन से 100 रुपीज पॉजिटिव में। तो ऐसे आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट के साथ साथ मूव होता रहेगा। लास्ट जो है, जो कि लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट है, इसमें दो कंडीशन जो हमने अभी देखे, लॉक प्रॉफिट और ट्रेल प्रॉफिट, इन दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। इसमें क्या होगा, पहले आपका 1000 रुपीज जो फिक्स प्रॉफिट है वो रीच होने से पहले ये आपका मिनिमम प्रॉफिट बुक कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका फिक्स प्रॉफिट जो रीच होता है उसके बाद में इसको ट्रेल किया जाएगा। जैसे कि आपका फिक्स प्रॉफिट है 1000 रुपीज, और जैसे ही आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम प्रॉफिट, जैसे आपका प्रॉफिट 500 रीच हो, आपका मिनिमम प्रॉफिट 300 पे लॉक हो जाए, और फिर 1000 के ऊपर एवरी 300 पॉइंट जैसे ही 1000 के ऊपर जाता है, आप चाहते हैं कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट जो है 100 पॉइंट से ट्रेल हो, तो 1300 आपका प्रॉफिट गया तो आपका मिनिमम प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मूव हो जाएगा 1100 पे, 1200 पे, और फिर जैसे आपका 1600 होता है वो 1500 पे हो जाएगा। इस तरीके से आपका ट्रेलिंग, आपका टारगेट, आपका जो प्रॉफिट है वो ट्रेल होते रहेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और लास्टली आप यहाँ पे री एंट्री पैरामीटर्स में ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को वापस से एंटर करना चाहते हैं, री एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो इमीडिएट सेम स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होना या फिर रिवर्स होना, वो आप दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इमीडिएट एंट्री ऑन स्टॉप लॉस कर देता हूँ, यहाँ पे 5 टाइम्स डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर मेरी स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं ये स्ट्रेटेजी एग्जिट करके फिर से यही स्ट्रेटेजी एंटर कर लूंगा उस लेवल्स पे। इससे हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बन जाती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक हमने कैसे क्या किया। फर्स्ट हमने यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजी चूज करी, फिर हम यहाँ पे डिफाइन किए कि हम हमारी एंट्री कब होनी चाहिए, हम यहाँ पे टाइम और डेट सिलेक्ट करें, और फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐड किए कि किस लेवल पे ही मैं हमारी स्ट्रेटेजी एंटर करनी चाहिए। ये सब करने के बाद में हम यहाँ पे अपने लेग्स को देखे एंड उसके साथ में उनके एडजस्टमेंट पैरामीटर्स लगाए कि वो एंटर होने के बाद में कैसे मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। और लास्टली हमने यहाँ पे टारगेट पैरामीटर्स में, ट्रेड पैरामीटर्स में हमने पूरे अपनी स्ट्रेटेजी के टारगेट और एग्जिट कंडीशंस डिफाइन कर दिए। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेटेजी मेरी सेव हो जाएगी और से ऑटो स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड में चली जाएगी। यहाँ पे मुझे इधर आ रहा है कि फॉर इंट्राडे स्ट्रेटेजी ओनली डे सिलेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर इंट्राडे। तो हम, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाई है, तो इसमें यहाँ पे डे सिलेक्शन का मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक बार पोजिशन एंटर हो गया तो वो ट्रेड पैरामीटर्स तक एग्जीक्यूट होगी। इसलिए मैं इसे अनसिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट में क्लिक करता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली ऐड हो गई और हमको ले जाएगा ऑटो स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे स्टार्टेड स्टेटस में है। तो अभी जैसे कि मार्केट क्लोज हो गया तो अभी ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, सीधा ट्यूजडे चलेगी। तो अभी आप
अगर चाहते हैं कि ट्यूसडे को जैसे ही आप लॉगिन करें ये स्ट्रेटेजी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दें, तो आप इसे ऑन रहने दे सकते हैं एंड ट्यूसडे को आपको लॉगिन करना रहेगा अपने सिस्टम में मॉडर्न एल्गोस में, और आपकी स्ट्रेटेजी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर देगी। और अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ट्यूसडे को नहीं करें और जब मैं चाहूँ तभी करें, तो आप इसे ऑफ करके रख सकते हैं और फिर आपको जब मर्जी है तब आप इसे यहाँ पे ऑन कर देंगे तो वो कंप्यूटेशन स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को बना के उसे ऑटोमेट कर सकते हैं मॉडर्न एल्गोज में बहुत ईजिली। तो ये था मॉडर्न एल्गोज का एल्गो स्ट्रेटेजी बिल्डर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए, हम उसे ज़रूर आंसर करेंगे।